देखो एमएमसी में मैंने एक चीज़ क्रिएट करी थी कि कई बार क्या होता है कि ट्रेंड जो होता है ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि जनरली ब्रेकआउट्स में हम लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करी जाती है। ब्रेकआउट्स में क्या होती है, बेसिकली हमारी स्कैल्पिंग होती है। रिवर्सल में वजीर्स होते हैं। स्कैल्पिंग यानी कि हम इसको हॉर्स भी बोलते हैं। अच्छा, अभी आधे लोगों को पता ही नहीं है कि मैं स्कैल्पिंग को हॉर्स क्यों बोलता हूँ और वजीर को, मतलब ज़्यादा बड़े रेशियो को वजीर क्यों बोलता हूँ। ठीक है, और जो रिवर्सल्स होते हैं बेसिकली अभी बताता हूँ मैं। तुम्हें क्या लग रहा है ये नाम बस मुंह में आ गया तो मैंने रख लिया? वो कुछ लोग लिखते हैं ना टॉपिक समझाने के बाद कुछ भी, 5 साल बाद पता लगेगा। ओके, सो रिवर्सल में बेसिकली हमारा वजीर होता है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है मेरे हिसाब से, अगर मैं एज ए ट्रेडिंग की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हॉर्स है, स्कैल्पिंग है, तो इसके अंदर मेरे हिसाब से 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड होता है, वन ऑफ द बेस्ट। और अगर मैं वजीर की बात करूं तो 1:7 से लेके 1:49 तक, ये मैं अपना मानता हूँ अगर मैं एज ए ट्रेडिंग में बात करूँ तो बेसिकली। अब ये हॉर्स का नाम क्यों रखा हुआ है? अगर हम चेस की बात करें तो जो हॉर्स होता है बेसिकली हमारा, अगर आप हॉर्स देखोगे इस तरीके से जो होता है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, तो हॉर्स होता है हमारा। तो इसमें जो मूवमेंट होती है इसकी एल टाइप होती है, तो ये चलता बहुत छोटा है, इसीलिए मैंने इसको जो है जल्दी मुड़ जाता है ये इनकार कर देता ज़्यादा चलने से, तो इसलिए छोटी मूवमेंट के लिए मैं हॉर्स इसको बोलता हूँ। मैं इसको प्यादा भी नहीं बोलता, क्योंकि हॉर्स का ना थोड़ा दिमाग होता है। प्यादा तो उनको बोलूँगा जो बिगनर और जो। वजीर क्या होता है, वजीर जो हमारा बेसिकली होता है, ठीक है, बिशप, सॉरी बिशप नहीं। अब इसमें क्या होता है कि ये जहां तक इसे जगह मिलती है वहां तक चलता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि जहां तक रिस्क रिवॉर्ड मिले वहां तक लेते हैं। चार्ट पे, सॉरी, चेस में जितना एंड तक चलता है, जितनी खाली जगह मिलती है वहां तक ये चल देता है। स्ट्रेट चलता है, और बिल्कुल साइड में स्ट्रेट में स्ट्रेट चलता है जो भी चलता है, इसलिए इनका नाम इस तरीके से। चलो, ये तो थोड़ा सा अपना हो गया। अब थोड़ा सा अलग बताता हूँ मैं, इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो रिवर्सल में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग मार्केट में कैंडल को पकड़ सकते हैं। हम मार्केट में कैंडल को पकड़ सकते हैं, और कैंडल से ही हम लोग अपना रिस्क लगा सकते हैं और फिर रिवॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। रिवर्सल में ये फायदा मिलता है, पिन पॉइंट मार्केट रिवर्स कर सकती है। ब्रेकआउट्स में क्या होता है कि अगर मार्केट चल रही है और उसने किसी एरिया को तोड़ दिया है, तो हम उस कैंडल को यूज नहीं कर सकते एज ए एस सेल या कुछ भी, हमें बिल्कुल नीचे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो ओरिजिनली स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम सिंगल कैंडल यूज नहीं कर रहे। यहाँ अगर एक कैंडल का स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट 50 कैंडल चली गई ना नीचे, तो इसका मतलब है कम से कम 1:15 से 20 का रिस्क रिवॉर्ड तो मिल ही जाएगा, क्योंकि सारी सेम साइज की तो होंगी नहीं, कोई छोटी हो कोई बड़ी होगी, तो एवरेज मान लो 1:। लेकिन यहाँ पर अगर लिया तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा इसमें स्कैल्पिंग में ये स्कैल्पिंग बन जाएगी। अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड छोटा ही मिलेगा, बड़ा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि रिस्क बड़ा हो जाएगा तो फिर रिवॉर्ड भी आगे जाके वो बड़ा दिखेगा। ये सिंपल सा इसका एक लॉजिक है। समझ में आया? थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, वहां दिखाते हैं आपको।
जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कैंडल्स को। सो ये मैंने यहाँ यूज़ करा है लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मैं टारगेट कैसे लूँगा, इस कैंडल का लो तक को मेरा स्टॉप लॉस लग गया मान लो। अब मैं टारगेट कैसे लूँगा, मैं डिमांड का टारगेट यहाँ पर लूँगा, ठीक है। तो मेरी जो डिमांड है बेसिकली, जैसे ये हैमर के साथ लिए मैंने, तो मैं इनसाइडर सप्लाई इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। चलो मैं इनसाइडर सप्लाई यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने यूज़ कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक लगा दिया इसको, ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने यूज़ कर दिया यहाँ तक और मार्केट यहाँ तक मेरी पहुँच गई है और मैंने अपना टारगेट जो यहाँ तक लगा दिया। तो मेरा कितना आ रहा है इसमें, 1:5.28। अब अगर मैं ब्रेकआउट यूज करता हूँ, ये आपको ये बड़ी सी कैंडल दिख रही है, ये ब्रेकआउट है, मैंने लगाया हुआ है। अब मैं एक ट्रेड यहाँ ब्रेकआउट के हिसाब से, कि ब्रेकआउट में जैसी कैंडल ने क्लोजिंग करी मैंने ट्रेड लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक लो इसी। अब स्टॉप लॉस बड़ा होने की वजह से मेरा जो स्टॉप लॉस है वो आप देख सकते हो 1:1.72। लेकिन अगर मैं वजीर यूज़ करूँ तो मैं इतना ज़्यादा, मैं 1:1.2 ही रिस्क रिवॉर्ड लूंगा, ताकि अगर मार्केट रिवर्स कर जाए तो मेरे रीजन। क्या है ये, कुछ भी नहीं है ये। सारा खेल यहाँ पर जो है कैंडल्स का है। तो जितनी छोटी कैंडल, अब जैसे ऊपर हम बैठे हुए हैं, जैसे ऊपर यहाँ पर आ गए ना कैंडल, तो यहाँ शूटिंग स्टार आ गया, जैसे मान लो शूटिंग स्टार एक रिवर्सल पैटर्न होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास लग गया। अब मैं जो सप्लाई लूंगा, जो बेसिकली मैं सप्लाई ले रहा हूँ यहाँ सेंट्रल जोन तक मेरी सप्लाई, यानी कि यहाँ तक स्ट्रेट यहाँ तक मान लो, तो उसमें फिर से 1:5.2 मिला है। अब अगर मैं ब्रेकआउट यूज़ करूँगा, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये बुलिश एंगल, सॉरी पॉजिटिव एनगल्फिंग को मैं एज ए ब्रेकआउट मान रहा हूँ, तो फिर से मैं यहाँ पर एज ए यूज़ करूँगा इसको लाइक दिस, ठीक है। और फिर इसका जो स्टॉप लॉस है वो बेसिकली यहाँ लगेगा मेरा, मान लो यहाँ लगेगा इतना बड़ा, कम से कम तो इतना बड़ा लगेगा ही भाई, इससे बड़ा नहीं लग, इससे छोटा। 1:1.2, वो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा लॉजिकल, इसलिए मार्केट वहाँ तक कभी कभी मतलब मार्केट पहुँच जाती है, इसलिए मैंने इसको लॉजिकल रखा हुआ है। तो मूव तो है लेकिन यार रिवॉर्ड नहीं है ना इतना सारा। अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूँगा तो बेसिकली, तो अब जितना छोटा टाइम फ्रेम हो कैंडल्स को पकड़ना उतना रिस्की होता है, क्योंकि स्प्रेड भी होता है। स्प्रेड अगर होगा तो बेसिकली हम नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि स्प्रेड होना भी ज़रूरी होता है बेसिकली। स्प्रेड नहीं होगा तो फिर वो ब्रोकर इलीगल है, या ब्रोकर जो है स्कैमर है, ठीक है। समझ में आया।